अस्सलाम वालेकुम एट क्लास बायोलॉजी का आपने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था जिसमें आपने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स का इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन का आइडिया कैसे आया और क्लासिफिकेशन का सिस्टम किसने बनाया। ठीक है, इसकी हम हिस्ट्री देखते हैं। तो जो सबसे हिस्ट्री में सबसे ओल्ड या सबसे पहला आइडिया था क्लासिफिकेशन का कि ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना चाहिए, डिफरेंट डिवीजन्स में इनकी ग्रुपिंग करनी चाहिए, वो सबसे पहले दिया था एरिस्टोटल ने। ठीक है, एरिस्टोटल ने ये आइडिया दिया था कि जो जितने भी उस टाइम तक ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर हो चुके थे ना, इसने कहा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो बेसिकली 2 टाइप्स के हैं। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, प्लांटी एंड एनिमलिया। ठीक है, इसने ये 2 डिवीजन्स बताई थी कि ऑल ऑर्गेनिजम्स कैन आइदर बिलोंग टू प्लांटी और एनिमलिया, या तो वो प्लांट लाइक हैं तो उन्हें हम प्लांटी डिवीजन में हम डालेंगे। ठीक है, और अगर तो वो एनिमल लाइक हैं तो उन्हें हम एनिमेलिया डिवीजन में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद लेटर ऑन हिस्ट्री में अबू उस्मान उमर अल जाहिज ने ने एक कंट्रीब्यूशन किया था कि इसने 350 डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स की डिस्क्रिप्शन दी थी। ठीक है, यानी एनिमल्स की कुछ 350 स्पीशीज़ की डिस्क्रिप्शन अपनी बुक में लिखी थी। ठीक, और जिसमें से ज़्यादातर काम इसका किस पे था, एंट्स पे। ठीक है, एंट्स की स्पीशीज़ पे। ठीक है, उसके बाद इब्न रुश्द आते हैं जिन्होंने एरिस्टोटल की एक बुक थी डी एनिमा, ठीक है, एनिमल्स पे एक बुक थी, उसको अरेबिक में ट्रांसलेट किया था। ठीक, देन उसके बाद आते हैं एंड्रयू सेजल पिनो। इन्होंने जो डिवीजन जेनरा है, जिसको हम जीनस कहते हैं किंगडम सिस्टम में, क्लासिफिकेशन सिस्टम में, जो टेक्सा था जेनेरा, इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, यानी प्लांट्स के इन्होंने 15 ग्रुप्स बनाए थे जिनको इन्होंने जेनेरा का नाम दिया था। ठीक है, फिर जॉन रे का नाम आता है। लेटर ऑन जॉन रे ने क्या किया था, प्लांट क्लासिफिकेशन में इम्पॉर्टेंट स्टडीज़ की थी। ठीक, उसके बाद ऑगस्टस रेविनस ने क्या किया था, जैसे कि इन्होंने जेनरा डिस्क्राइब किए थे कि जेनरा एक डिवीजन होगी। ठीक है, इन्होंने ऑर्डर को डिस्कवर किया था कि ऑर्डर टाइप की भी एक डिवीजन होनी चाहिए। तो वो जो हम पूरा सिस्टम पढ़ते हैं ना, टेक्सोनोमिक हायरार्की देखते हैं, किंगडम, फाइलम, और फिर क्लास, ऑर्डर और फैमिली, फिर जेनरा और स्पीशी, तो उनमें से ये डिफरेंट साइंटिस्ट ने इनकी आइडियाज़ दिए थे। ठीक है, तो ऑगस्टस रेविनस ने क्या किया था, ऑर्डर्स का आइडिया दिया था कि ऑर्डर एक डिवीजन होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद आते हैं टॉर्नेफोर्ड। इन्होंने क्लास और स्पीशी का जो टेक्सा है इसको डेवलप किया था। ठीक है, स्पीशी लेवल और क्लास लेवल। ठीक, देन लास्ट में जो काम आता है कैरलस लीनियस का क्लासिफिकेशन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और इनका नाम आज तक पहचाना जाता है। ठीक है, इसी हवाले से। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बहुत सारी स्पीशीज़ को, जो भी वहाँ पे उस टाइम मौजूदा क्लासिफिकेशन का सिस्टम था, यानी जितने भी किंगडम्स थे उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बहुत सारी स्पीशीज़ को क्लासीफाई किया था डिपेंडिंग अपॉन देयर सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे मैं आपको पहले एग्जांपल दे रही थी कि बर्ड्स के विंग्स थे तो इन्होंने उन सबको बर्ड्स वाली क्लास में रखा होगा। ठीक है, जैसे 4 लेग्ड एनिमल्स थे तो उन्हें किसी और क्लास में रखा होगा। ठीक, जैसे मंकीज़ हैं तो उन सबको एक क्लास में रखा होगा। ठीक है, फिशेस को एक साथ रखा होगा। इसी तरह कैरलस लीनियस ने भी एक क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था जिसमें इन्होंने बहुत सारी स्पीशीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे के साथ प्लेस किया था। ठीक, तो जो कैरलस लीनियस का सिस्टम था उसमें बेसिकली 3 किंगडम हुआ। इन्होंने नेचर को 3 मेजर डिवीजन्स में डिवाइड किया। जैसे एरिस्टोटल ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 मेजर डिवीजन्स में डिवाइड किया था ना, तो इस तरह कैरलस लीनियस का ये कॉन्सेप्ट था कि जो नेचर है, जितने भी नेचुरल जो हमारा वर्ल्ड है, जो यूनिवर्स है, वो बेसिकली 3 डिविजन्स में डिवाइड हुई है। ठीक है, द मिनरल पार्ट यानी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नॉन लिविंग पार्ट जितना भी है, डेड पार्ट जो है जिसमें सॉइल आता है, वाटर आता है, एयर आती है, ये सब चीज़ें। ठीक, और द वेजिटेबल जिसको हम प्लांट कह सकते हैं। ठीक है, एंड थर्ड इज द एनिमल। ठीक, तो ये ब्रीफ सी हिस्ट्री है क्लासिफिकेशन की। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके ये जब क्लासिफिकेशन में
डिफरेंट साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया, तो फिर लेटर ऑन प्रॉपर क्लासिफिकेशन सिस्टम्स डेवलप होना शुरू हो गए। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन सिस्टम जो सबसे पहला डेवलप हुआ था वो कौन सा था? टू किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें 2 किंगडम्स थे, जस्ट 2 किंगडम्स। जिसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि आज कितने किंगडम्स हैं, 5 किंगडम्स पहचाने जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया था वो था 2 किंगडम सिस्टम। ठीक है, अब हम उसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम हम 3 तरह के पढ़ेंगे। फर्स्ट, सबसे पहला सिस्टम था दैट वाज 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। उसके बाद आएगा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, और उसके बाद जो आज तक चल रहा है द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम एंड देन 5 किंगडम सिस्टम। ठीक है, 2 kingdoms means 2 major divisions of living organisms. Organisms are of 2 different types. 2 kingdom ये कहता है। ठीक है, और कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हैं इसमें, हम यहाँ पे देख लेते हैं। द प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जिनको हम लिखते हैं, जिनको हम रखेंगे प्लांटी किंगडम में। इसके अंदर बेसिकली 2 किंगडम्स हैं, द प्लांटी किंगडम एंड द एनिमेलिया किंगडम। ठीक, किंगडम के नेम आपको याद होने चाहिए। प्लांट लाइक एनिमल्स आर एनिमल्स नहीं, प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड इन द ग्रुप इन द किंगडम प्लांटी। ठीक है, और तो फिर हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि कौन से ऑर्गेनिजम्स को हम प्लांट लाइक कहेंगे, उनकी क्या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, ऐसे क्या ऑर्गेन्स होंगे उनके जिनकी बेस पे हम पहचानेंगे कि ये प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है या ये एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो यहाँ जो बेसिस रखी गई थी, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्लांट लाइक कहेंगे या प्लांटी किंगडम में इसको क्लासीफाई करेंगे अगर इट इज़ एन ऑटोट्रॉफ इन नेचर। ऑटोट्रॉफ क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक नेचर के ऑर्गेनिजम्स को हम प्लांटी किंगडम में प्लेस करते थे, और इन्हीं का ऑपोजिट होता है द हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स 2 तरह के हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ऑटोट्रॉफिक, ऑटो मीन्स सेल्फ, द वर्ड ऑटो मीन्स सेल्फ। ठीक है, सेल्फ मतलब खुद से कोई काम करना, तो ऑटोट्रॉफिक का मतलब है वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर वो खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक, जैसे कि प्लांट्स क्या करते हैं, उन्हें इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एक स्मॉल सिंपल सा मॉलिक्यूल है। ठीक, वो फूड नहीं है। ठीक है, फूड मटेरियल तो शुगर की फॉर्म में होता है, ठीक, ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो प्लांट्स एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सन से सनलाइट एनर्जी लेते हैं, उसे कंबाइन करते हैं और फिर क्या बनाते हैं, अपने लिए एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जनरेट करते हैं, एक फूड मॉलिक्यूल जनरेट करते हैं। ठीक है, और उस फूड मॉलिक्यूल को अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं। ठीक, और जब उन्हें चाहिए उस फूड को यूज़ करते हैं। ठीक है, और उनकी बॉडी में स्टोर भी रहता है और नया फूड भी बनता रहता है। ठीक, तो वो सारे ऑर्गेनिजम्स which get their food from autotrophic way, तो उन्हें हम कहेंगे they are plant like organisms और they are placed in planty kingdom। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ऑटोट्रॉफिक क्या चीज़ है। इसी का ऑपोजिट है सेकंड किंगडम है एनिमेलिया, और एनिमेलिया में वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे विच यूज़ द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब अपनी न्यूट्रिशन को, अपनी खुराक की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दे आर नॉट कैपेबल ऑफ ऑटोट्रॉफिक मोड। वो ऑटोट्रॉफ्स तो नहीं है, वो खुद फूड तो प्रिपेयर नहीं कर सकते। जैसे हम में जितनी भी सनलाइट आए, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है, हम अपनी बॉडी के अंदर खुद फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते अपने लिए। ठीक है, खुद एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते। हमें एनर्जी के लिए क्या करना पड़ता है, फूड इंजेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, प्लांट को इंजेस्ट करना पड़ता है, एनिमल्स को इंजेस्ट करना पड़ता है। हम ऐसे ही करते हैं ना, हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर दोज विच डिपेंड which are not able to prepare their own food, which depend on other living organisms to get their food। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन्स, फॉर एग्जाम्पल मंकीज, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, फॉर एग्जाम्पल फिशेज, ये सब किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। ठीक है, प्लांट्स या एनिमल्स को, किसी को भी, बट किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को इंजेस्ट करेंगे, उसमें जो स्टोर फूड हुआ है उसे एनर्जी के लिए, एनर्जी सोर्स के तौर पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो समझ आया
कि टू किंगडम सिस्टम में जो डिवीजन थी किस बेस पे थी, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे और हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। तो ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड इन प्लांटी किंगडम, दे आर कंसिडर्ड एज प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और हेटरोट्रोफिक आर क्लासिफाइड इन एनिमेलिया किंगडम एंड दे आर कंसिडर्ड एज एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स। लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स थे। देखने में तो ये वाला सिस्टम बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है, डिवीजन हो गई ना, जो प्लांट लाइक हैं वो इसमें रहें, जो एनिमल लाइक हैं वो इसमें रहें, ठीक है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक था, कुछ सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे नहीं होते जो या प्लांट लाइक होंगे या एनिमल लाइक होंगे। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो ना तो ऑटोट्रोफिक है ना वो हेटरोट्रोफिक हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यूग्लिना एक ऑर्गेनिज्म है जिसके ये इश्यू खड़ा हो गया था कि यूग्लिना को हम इन दोनों में से किस किंगडम में डालें। यूग्लिना की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट लाइक थी लेकिन वो 100% प्लांट लाइक भी नहीं था, ठीक है। लेकिन कुछ बाकी की कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट लाइक एनिमल लाइक थी लेकिन 100% एनिमल लाइक भी नहीं था, वो इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स रखता था। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म तो ना प्लांटी में आ सकता था ना एनिमेलिया में, ठीक है। तो ये ड्रॉबैक था टू किंगडम सिस्टम का। ड्रॉबैक का मतलब है यानी इसकी लिमिटेशन थी, कुछ ऑर्गेनिजम्स को ये क्लासिफाई करने में फेल हो गया था, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूग्लिना को अकॉर्डिंग टू दिस डिवीजन ऑटोट्रोफिक एंड हेटरोट्रोफिक डिवीजन इस फॉर्म में हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यूग्लिना की जो प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो मैं यहाँ लिखती हूँ। यूग्लिना ऑटोट्रोफिक था, उसके अंदर क्लोरोफिल थी, वो फोटोसिंथेसिस कर सकता था, ठीक है। इट वॉज एन ऑटोट्रोफ, ठीक। लेकिन एनिमल लाइक क्या था उसके पास, वो मूव कर सकता था, ठीक है। एनिमल्स तो प्लांट्स तो अपनी प्लेस को नहीं छोड़ सकते ना, प्लांट्स मोबाइल नहीं होते, वो मूवेबल नहीं होते, मूव नहीं करते प्लांट्स, ठीक है। अपनी जिस जगह पे प्रेजेंट है वही रहेंगे, सेसाइल नेचर के होते हैं। सेसाइल मीन्स वो अपनी प्लेस को छोड़ नहीं सकते। लेकिन एनिमल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये मोबाइल होते हैं, ये एक जगह पे नहीं रहते, इनको जब ज़रूरत है ये अपनी बॉडी को लेके कहीं भी चले जाएंगे, ठीक है। तो हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। अच्छा, ये ऑटोट्रॉफ तो था, इन्हें सनलाइट मिल रही है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, बट इन डार्कनेस में यानी जब अंधेरा हो जाएगा, जब सनलाइट नहीं मिल रही, तो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स अपनी फोटोसिंथेसिस को स्टॉप कर देते हैं और जो दिन भर इन्होंने एनर्जी जमा की होती है उसी को यूज़ करते हैं और वेट करते हैं दोबारा सन आए, ठीक है, फिर दोबारा से फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करें। लेकिन यूग्लिना किस तरह का ऑर्गेनिज्म था कि सनलाइट में वो ऑटोट्रॉफिक बिहेवियर शो करता था, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करता था। लेकिन जब डार्कनेस में होगा तो वो एनिमल मोड ऑफ न्यूट्रिशन में चला जाता था। क्या मतलब वो फोटोसिंथेसिस जब उसकी स्टॉप हो गई है तो उस टाइम पे वो ये नहीं कर रहा कि प्लांट की तरह बस फोटोसिंथेसिस स्टॉप कर दे, वो एनिमल लाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन स्टार्ट कर देता था डार्कनेस में। इन डार्कनेस इट बिहेव्स एज अ हेटरोट्रोफ, ठीक है। तो ऐसा ये तो आपकी प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि ये ऑर्गेनिज्म कहाँ जाएगा, इसमें या इसमें। ये हेटरोट्रोफ भी है ऑटोट्रोफ भी है, ठीक है। इसके अलावा प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है, ठीक है, लेकिन यूग्लिना में कोई सेल वॉल नहीं थी, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये इसका एनिमल लाइक बिहेवियर हो गया ना, नो सेल वॉल। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है, हर प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है, लेकिन यूग्लिना में सेल वॉल नहीं थी, ठीक है। एक और चीज, मूवमेंट, यूग्लिना मूव करता था जबकि प्लांट्स मूव नहीं करते, एनिमल्स मूव करते हैं, ठीक है। जब भी आपसे टू किंगडम सिस्टम पूछा जाएगा तो आप उसके लिए ये टू किंगडम्स डिस्क्राइब करोगे और उसका ड्रॉबैक भी बताओगे कि यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट लाइक और एनिमल लाइक दोनों तरह बिहेव करते थे वो इस किंगडम सिस्टम में फिट नहीं आ रहे थे, ठीक है। तो साइंटिस्ट को ज़रूरत पड़ी कि इस तरह के ऑर्गेनिजम्स के लिए एक थर्ड किंगडम बनाया जाए, ठीक है। तो टू किंगडम सिस्टम फेल हो गया और फिर एक न्यू किंगडम ऐड करके इस किंगडम सिस्टम को मॉडिफाई किया गया, ठीक है। 3 किंगडम सिस्टम दिया गया, यानी एक थर्ड किंगडम होना चाहिए इन एडिशन टू दीज टू। प्लांटी एनिमिलिया के साथ एक थर्ड किंगडम फिर से रख दिया गया जिसमें यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया जाए, जो इन दोनों में फिट नहीं आ रहे वो थर्ड किंगडम में डाले जाएं, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम को हमने 3 किंगडम सिस्टम कहा था, ठीक। तो अब 3 किंगडम सिस्टम को देखते हैं, इसमें क्या था।
इसमें 3 किंगडम्स थे, 3 मेजर किंगडम्स थे, एनिमल्स, प्लांट्स और थर्ड टाइप के ऑर्गेनिजम्स। तो एनिमेलिया किंगडम, प्लांटी किंगडम एंड द प्रोटिस्टा किंगडम। ठीक है, ठीक, वही डिवीजन थी, वही बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन थी, यानी हेट्रोट्रॉफ्स, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को एनिमेलिया में रखना है, ऑटोट्रॉफ्स को रखना है प्लांटी में, और बोथ प्लांट लाइक एंड एनिमल लाइक बिहेवियर जिनका होगा उनको रखना है प्रोटिस्टा किंगडम में। ठीक है, इसी तरह प्रोटिस्टा में किसे रखा गया था, यूग्लिना को, और बैक्टीरिया को भी इसी में प्लेस किया गया था। ठीक है, तो और क्या था, और एक और चीज़ थी कि इस किंगडम के अकॉर्डिंग, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो फंजाई था, फंजाई को, क्योंकि फंजाई हेट्रोट्रॉफ नहीं था, जस्ट इस बेस पर इसको प्लांटी में डाल दिया गया था। ठीक है, लेकिन एक ड्रॉबैक इसका ये आ गया था कि फंजाई की जो पोजीशन थी ये बहुत डाउटफुल थी। ठीक, कि फंजाई को प्लांटी में रखा गया है जस्ट बिकॉज कि वो हेट्रोट्रॉफ नहीं है। ठीक है, वो हेट्रोट्रॉफ नहीं है तो उसे प्लांटी में रख दिया गया है, लेकिन वो ऑटोट्रॉफ भी नहीं है। ठीक है, ये एक ड्रॉबैक था इसका। ठीक, 3 किंगडम सिस्टम का ड्रॉबैक क्या था, द पोजीशन ऑफ, डाउटफुल पोजीशन ऑफ फंजाई इन द प्लांटी किंगडम। सबसे पहला क्या था, द मिसफिट फंजाई वाज नॉट ऑटोट्रॉफ, ना ही वो हेट्रोट्रॉफ था। ठीक है, लेकिन फंजाई में सेल वॉल थी। ठीक है, वो हेट्रोट्रॉफ भी नहीं था, ऑटोट्रॉफ भी नहीं था, तो ये तो कंफ्यूजन होनी थी। लेकिन वो उसके अंदर सेल वॉल भी थी। ठीक है, तो ज़्यादा कैरेक्टर उसके किससे मिलते थे, प्लांट लाइक थे, तो उसे प्लांटी किंगडम में प्लेस किया गया था। लेकिन क्योंकि वो ऑटोट्रॉफ नहीं है और हेट्रोट्रॉफ भी नहीं है, तो इसकी पोजीशन डाउटफुल थी इस सिस्टम में। ठीक है, इस पर बहुत डाउट्स आ रहे थे कि ये सिस्टम प्रॉपर नहीं है, इसमें फंजाई को क्यों प्लांटी में रखा गया है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, एक और चीज़ कि इसमें जो हमने देखा था सेल्स 2 तरह के होते हैं ना, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, तो इस सिस्टम में कोई डिस्टिंक्शन नहीं थी। जैसे बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है, उनको यूकैरियोट के साथ रखा हुआ है। ठीक, इसी तरह बाकी में भी जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल्स थे उनमें उनको हमने एक जैसा, हमने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को एक साथ प्लेस किया हुआ था। तो देयर वाज नो डिस्टिंक्शन between the prokaryotes and eukaryotes। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए कोई डिस्टिंक्शन नहीं थी, सबको बस हेट्रोट्रॉफ्स हैं तो एनिमेलिया में प्लेस कर दो, ऑटोट्रॉफ्स हैं तो प्लांटी में प्लेस कर दो। ठीक है, सेल वॉल है तो प्लांटी में प्लेस करो, नहीं है तो एनिमेलिया में प्लेस कर दो। ठीक है, अगर दोनों में से समझ नहीं आ रहा तो प्रोटिस्टा में डाल दो। ठीक, तो इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, जिसमें से सबसे मेजर 2 ड्रॉबैक्स कौन से थे, ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को सेपरेट नहीं कर रहा था। ठीक है, सेकंड क्या था कि फंजाई की जो पोजीशन थी वो प्लांटिंग में इसलिए रखा गया था, जो कि बहुत डाउटफुल थी, वो प्लांटिंग में मिसफिट था। ठीक, तो 3 किंगडम सिस्टम भी फेल हो गया। ठीक है, उसके बाद इस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए मजीद किंगडम्स लाए, जिनमें इन 3 के अलावा मजीद 2 किंगडम ऐड कर दिए गए, जिसमें फंजाई बिल्कुल सेपरेट है। ठीक है, फिर बैक्टीरिया भी बिल्कुल सेपरेट है। ठीक, तो ये हम नेक्स्ट हम कल देखेंगे। अभी तक आप 2 किंगडम और 3 किंगडम सिस्टम को अच्छे तरीके से याद करो।